हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो बीए प्रोग्राम है ऑल यूजी कोर्स स्टूडेंट है जो कि सेमेस्टर 5 के, अगर आपने ईजी में हिस्ट्री सब्जेक्ट ले रखा है 20वीं सदी का विश्व इतिहास जो 1900 से 1945 है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि इसमें हमने टोटल आपको 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर बता रखे हैं इस पीडीएफ में। इस पीडीएफ को हमने पहले ही एक्सप्लेन किया है जिसमें हमने क्वेश्चन क्वेश्चन बता रखा है और आंसर भी बताया कि किस टाइप से लिखा है। तो जो स्टूडेंट क्लासेस फर्स्ट की वीडियो नहीं देखा देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये वीडियो ड्यू ऐसे रेगुलर एनसीएफ सभी के लिए, अभी तक आपने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं कर सकते, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन विद आंसर एक्सप्लेन करेंगे जो कि आपके पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना है, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, 100% यही क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। इन्हीं पीडीएफ के अगर ये पढ़ के जाते हैं 40 पेज की पीडीएफ है जो कि आपको इसको 2 से 3 घंटे में अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं। और ये क्वेश्चन अगर पेपर में आए तो आप बना के भी लिख सकते हैं। अगर आपको एक बार आंसर ना आपने रीड किया है कि उसमें समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तो आप बना के भी लिख सकते हैं। सिलेबस देख सकते हैं, तो इसमें जो आपका देखिए यूनिट सेकंड है, उस चैप्टर का यूनिट सेकंड के क्वेश्चन कराने जा रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है। और ये क्लासेस हमारी सेकंड होने जा रही है। फर्स्ट की वीडियो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इस वीडियो का, तो हम आपको कराते हैं। इसमें देखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हमने ऐसे भी लिए हैं जिसके आगे हमने ऐसे इंपॉर्टेंट लाइन कर रखा है, तो इसके से आपको समझ में आ जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में कंप्लीट कराने जा रहे हैं, तो देख सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, प्रथम विश्व युद्ध के कारण, प्रभाव और तथा परिणाम को स्पष्ट कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र के विजय के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। तो आपके पेपर में या तो सिर्फ कारण पूछ सकता है, या प्रभाव भी पूछ सकता है, या परिणाम, या तीनों भी पूछा जा सकता है, सिर्फ दो पूछा जा सकता है। प्रथम विश्व युद्ध के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएगा, तो ठीक है। तो सबसे पहले आपको परिचय में क्या लिखना है देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध, जिसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या द ग्रेट वॉर भी कहा जाता है, जो 1914 से 1918 तक चलने वाला एक वैश्विक संघर्ष था। तो सबसे पहले याद रखना, जो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई है, 1914 से 1918 के बीच में ये चला है। टोटल कितने साल, 4 साल ये चला है युद्ध, सिर्फ 4 साल। इसके बाद जो आप कह सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध लागू हो चुका था। इसमें विश्व की कई प्रमुख शक्तियां शामिल थी, और इसमें जो विश्व की प्रमुख शक्तियां शामिल थी, और ये मुख्य रूप से यूरोप में लड़ा गया। कहाँ लड़ा गया, इसकी जगह आपको याद रखनी है, यूरोप में लड़ा गया था, ठीक है। लेकिन इसके वैश्विक परिणाम हुए जो आगे हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे जो आपका हेडिंग बनता है, प्रथम विश्व युद्ध के कारण, क्या क्या कारण थे वो देखिए। सैन्यवाद, तो आपको इसी टाइप से पेपर में अंडरलाइन करके ये पॉइंट लिखने होंगे और फिर इसके बाद एक्सप्लेन कीजिएगा, जिससे आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण कारण सैन्यवाद था। सैन्यवाद एक ऐसी अवधारणा थी जो युद्ध और सेना का महिमा मंडल करती थी, और 19वीं शताब्दी के दौरान पूरे यूरोप में व्यापक रूप से फैली थी। इसमें राष्ट्रों को युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए प्रेरित किया और हथियारों की होड़ को बढ़ावा दिया। इसमें देशों के बीच तनाव और प्रतिद्वंद्विता पैदा हुई, क्योंकि वे एक दूसरे को सबसे अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो सबसे ज़्यादा देखिए, जो सैन्यवाद क्या है, तो ये जो 19वीं शताब्दी में यूरोप में एक स्थापित सेना का मंडल होता है उसे कहा जाता है, और जो यूरोप में फैला हुआ था, इसमें ये बताया जा रहा था कि उनको क्या युद्ध के लिए तैयार किया जाता है। किसको, मतलब वहाँ की जो लोग होती हैं, वहाँ की सेना होती है, वहाँ की जनता होती है यूरोप की, उसको तैयार किया जाता है कि हथियारों से कैसे उनसे लड़ा जाएगा। वो सबसे ज़्यादा हथियार बनाने की होड़ बढ़ा रहे थे, और जिसके कारण तनाव भी हो रहे पैदा हुए। और एक दूसरे को, मतलब एक देश चाहता था दूसरे देश से हमें शक्तिशाली बनना, किसी भी कीमत में, इसके लिए वो संघर्ष कर रहा था, उसे सैन्यवाद कहते हैं। मतलब उनकी सेना शक्ति को बढ़ावा मिल रहा था। साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद देशों को मजबूत और अधिक शक्तिशाली बनाने का एक मकसद था। मतलब क्या था, ये मकसद है कि देश को अपने शक्तिशाली बनाए और मजबूत बना सके, जिसके कारण देशों के बीच तनाव पैदा हुआ। जर्मनी और ब्रिटेन ने अपने साम्राज्यों के निर्माण के लिए साम्राज्यवाद का इस्तेमाल किया। जो जर्मनी है और ब्रिटेन है, इन्होंने क्या किया कि अपने समाज को सिर्फ अपने बारे में सोचा, और निर्माण के लिए उन्होंने साम्राज्यवाद का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और ये चाहते थे ना कि देशों के बीच में तनाव पैदा हुआ, जिसके कारण उनका मकसद था कि अपने देश को ज़्यादा ताकतवर बढ़ाना, जिसके कारण उनके लिए बीच में तनाव पैदा हुआ। कई यूरोपीय देशों ने अपने साम्राज्य को निर्माण करने और अपनी संपत्ति का विस्तार करने के लिए साम्राज्यवाद का इस्तेमाल किया। तो कई देश ऐसे थे, जो राज्य ऐसे थे, उन्होंने क्या किया, इसका इस्तेमाल किया किस लिए, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए।
इससे यूरोपीय देशों के बीच तनाव और प्रतिद्वंद्विता पैदा हुई क्योंकि वे यूरोप में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में एक दूसरे से आगे निकलने के लिए संघर्ष करते रहे। तो यूरोप के जो देश थे वो क्या चाहते थे कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देश मैं हूँ, मेरे आगे कोई टिक नहीं सकता, इसलिए दोनों एक दूसरे के लिए संघर्ष की रास्ता अपना लिए, एक दूसरे के विरुद्ध में कार्य करने लगे। थर्ड पॉइंट है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद भी प्रथम विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण था। इसमें लोगों की को साझा हितों या आदर्शों के बजाय जाति या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर अपनी वफादारी तय करने के लिए मजबूर किया। तो इसमें क्या था कि देखो ये एक राष्ट्रवाद भी एक महत्वपूर्ण कारण है। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो लोग होते हैं ना अपने हितों को साझा करते हैं, जैसे कि अपनी कुछ भी बातों को आप बताना। लेकिन यहाँ पर क्या देखा जाता है, जो जाति और संस्कृति के आधार पर आप कह सकते हैं वफादारी तय की जाती थी, उनके लिए उनको मजबूर किया जाता था। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ भेदभाव भी चल रहा था। कूटनीति, इसे गुप्त सहानुभूति भी कहा जाता है क्योंकि देश एक दूसरे पर लाभ पाने के लिए गुप्त रूप से अपने गठबंधन और रणनीति पर बातचीत करते हैं। मतलब यहाँ गुप्त नीति का मतलब यही हो रहा है कि जैसे कहते नहीं कि पीठ पीछे कोई प्लानिंग बनाना, कि मतलब कि जैसे कि दो देश है, तीसरे देश को भनक भी नहीं लगने देंगे कि हम दोनों क्या आपस में हम बात करें, तीसरा अलग ही रहेगा। और ये दोनों शक्तिशाली बन के इस पे ऊपर अपना हमला कर सकते हैं। तो वो आप गुप्त तरीके से ये दोनों बातचीत करते हैं एक दूसरे को से। गठबंधन, गठबंधन राष्ट्रों के बीच आपसी सैन्य समझौते थे जिसके कारण देशों के बीच तनाव और प्रतिद्वंद्विता पैदा होती है। मतलब कि क्या होती है कि जो सेना होती है गठबंधन कर लेती है कि एक दूसरे के लिए काम करेगी, लेकिन जब बात आती है वहां पर, मतलब जब लड़ाई झगड़े स्टार्ट होते हैं तो देश क्या करती है, तनाव के बीच में आ जाती है क्योंकि वो एक दूसरे के खिलाफ हो जाती है। युद्धों के लिए सशस्त्रीकरण, देशों ने विशाल सेनाएँ बनाने में बहुत सारा धन और ऊर्जा खर्च कर दी, जिसके कारण बड़े और अधिक शक्तिशाली हथियार की आवश्यकता उत्पन्न हुई। तो देखो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो देश होते हैं ना, अपनी सेना को बढ़ाने के लिए धन और ऊर्जा ना बहुत ज़्यादा पहले ही खर्च कर दी, जिसके कारण ये हुआ ना कि जो शक्तिशाली हथियार होते हैं ना, उसकी आवश्यकता उनको महसूस हुई, जिसके कारण उनके पास धन और पैसे तो बहुत ज़्यादा ही बर्बाद हुए हैं, खर्च हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव, यूरोप में इस समय तक कोई भी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं थी जो पारस्परिक वार्तालाप के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रों के झगड़ों का समाधान करके युद्ध की संभावना को टाल देती। तो ये बताया जा रहा है कि उस टाइम कोई भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था संस्था नहीं थी कि जो यूरोप में लड़ाई झगड़े होते हैं उससे बातचीत करके उसको सुलझाया जा सकता है, उसकी युद्ध की जो संभावनाएं होती है उसे टाला दिया जाए, उसे रोक दिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय कानून सदाचार की अहिंसक थी, किंतु इन्हें लागू करने वाली शक्ति का अभाव था। मतलब कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून तो थी, लेकिन उसे लागू करने का वहाँ पर उस टाइम कोई भी साधन नहीं था, उस शक्ति का अभाव देखा गया। तो ये कारण था प्रथम विश्व युद्ध का एक। तो ये पॉइंट थे 7, इसको आपको याद रखना है, हेडिंग याद रखनी है। अब देखिए युद्ध के परिणाम, अब परिणाम क्या हुए उसके, ये निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। तो देखिए पहले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वार्सा की संधि है, ठीक है। आर्थिक परिणाम है, इसमें देख सकते हैं कि जो जर्मनी देश है अपनी अर्थव्यवस्था की आय की जो 60% होती है ना, वो उसने क्या किया कि जो युद्ध से जितने भी संबंधित मुद्दे होते हैं उस पर खर्च कर दिया, जिसके कारण उसका परिणाम ये हुआ कि पैसे की कमी के कारण युद्ध का परिणाम मतलब डे एंड होना पड़ा। ये कारण था। राजनीतिक परिणाम, तो इसमें देखिए क्या है कि जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के मध्यम पूर्व के राष्ट्रों पर प्रभाव संभाला। मतलब कि इन्होंने राष्ट्र में क्या किया, एक राष्ट्रों के प्रति एक दूसरे के देखने लगे और उसके प्रभाव को संभालने लगे। अब सामाजिक परिणाम क्या है, युद्ध के बाद कई देशों ने महिलाओं को नए अधिकार दिए। तो ये मतलब युद्ध खत्म हुआ जिसमें आपको ये कह सकते हैं कि जो सामाजिक में जो महिलाओं को अधिकार मिले, जिसमें वोट देने का अवसर भी शामिल था, वोट देने को महिलाओं को अधिकार मिल चुका था। महिला मध्यम और निम्न वर्ग के युवा पुरुष और महिला युद्ध के बाद अपने अपने राष्ट्रों के गठन में अपनी बात रखना चाहते थे, और युद्ध खत्म हुआ जैसे ही जो महिला पुरुष है अपनी अपनी बात को रखना चालू कर दिया क्योंकि वहां पर वोट देने का अधिकार मिल चुका था। वार्सा की संधि, 28 जून 1919 के वार्सा की संधि पर हस्ताक्षर के साथ ही प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया गया। इस संधि पर सिग्नेचर किया गया जिसके कारण ये युद्ध को समाप्त कर दिया गया, और ये संधि के द्वारा ही ना दुनिया को फिर से युद्ध में जाने से बचाने का प्रयास किया। इस संधि से ये हुआ कि जो दुनिया है दोबारा से युद्ध में जाने से उसके प्रयास से बच सकती थी। तो ये कुछ 4 पॉइंट है जो कि आप कह सकते हैं, इसके परिणाम की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए जो प्रथम विश्व युद्ध है इसका क्या प्रभाव पड़ा दुनिया पर, ये देखिए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 4 राजतंत्रों का पतन हुआ, जर्मनी, तुर्की, हंगरी और रूस। तो मतलब कि देखिए जो प्रथम विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा कि ये 4 जो राष्ट्र है इन सभी का पतन, मतलब ये जड़ से खत्म हो चुके हैं।
अब सेकंड पॉइंट देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों के कारण लोगों ने विभिन्न विचारधाराओं के प्रति अधिक ग्रहणशील हो गए, जिसमें रूस में का प्रमुख स्थान प्राप्त करना तथा इटली को तत्पश्चात जर्मनी में फ्रांसवादी की सफलता शामिल थी। मतलब कि जो प्रथम विश्व युद्ध के ये परिणाम हुआ कि जो विचारधारा है वो अपने को रूस में देखी जाने लगी, प्लस इसमें जर्मनी में भी सफलताएं प्राप्त हुई थी। जैसे जैसे लोगों ने अधिक देशभक्त होते गए, एक के बाद एक देश ने दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका में औपनिवेशिक विरोध शुरू कर दिए। प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य रूप से उपनिवेशवाद के अंत का संकेत था। मतलब कि जैसे जैसे देश कहते हैं ना देशभक्त होते गए, तो एक दूसरे के अकॉर्डिंग आपने लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए, जिसके कारण प्रथम जो विश्व युद्ध था उसका उपनिवेशवाद का अंत भी था एक संकेत। युद्ध ने विश्व के वित्तीय संतुलन को बदल दिया, मतलब कि पैसे की कमी ने बदल दिया, ठीक है। यूरोपीय देशों को भारी कर्ज में डुबो दिया तथा संयुक्त राज्य अमेरिका को विश्व का प्रमुख आर्थिक महाशक्ति और ऋणदाता बना दिया। मतलब क्या किया, जो यूरोप है, यूरोप देश है, वो कर्जे में डूब गया पूरी तरह से, मतलब नीचे आ गया, और जो अमेरिका है वो महाशक्ति के रूप में सामने आया। अधिकांश देशों में मुद्रास्फीति बढ़ गई तथा क्षतिपूर्ति की आवश्यकता के कारण जर्मनी अर्थव्यवस्था को भी गंभीर नुकसान हुआ। जो जर्मनी की अर्थव्यवस्था है उसे भारी नुकसान हुआ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने पैसे अपने युद्ध में खर्च कर चुके हैं। सभी नए हथियारों के प्रयोग के साथ प्रथम विश्व युद्ध ने समकालीन युद्ध की सूरत को अपरिवर्तनीय रूप से बदल दिया। अब देखिए निष्कर्ष में आप क्या लिख सकते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के कई और प्रभाव हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इस विनाशकारी संघर्ष के बाद दुनिया कभी भी पहले जैसी नहीं रह सकती। इस इतिहासकार का मानना है कि प्रथम विश्व युद्ध ने ऐसे माहौल बनाया जिसे नाजी पार्टी को सत्ता में आने और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने का मौका मिला। तो मतलब प्रथम विश्व युद्ध के कारण ही इतिहासकार कहते हैं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत मिली और नाजी पार्टी को सत्ता में आने का अवसर मिला। प्रथम विश्व युद्ध, जिसे अक्सर प्रथम विश्व युद्ध या महायुद्ध के नाम से भी पहले भी कहा जा सकता है, एक अंतर्राष्ट्रीय युद्ध था जो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। तो ये डेट याद रखनी कब तक चला था, टोटल 4 साल ये युद्ध चला है। ठीक है, तो यही था जो प्रथम विश्व युद्ध के कारण, परिणाम, प्रभाव आप कह सकते हैं। क्वेश्चन पेपर में आया तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट है, इसका नेक्स्ट वीडियो में क्लासेस करा देंगे। क्लासेस हम थर्ड में। अगर ये वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।